बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया जिसमें 7 क्वेश्चन मैंने करवा ली हैं और आज क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स इन 3 - 2x होल रेज़्ड टू पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3/4। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिखूँ कि -2, तो ये क्या हो जाता है, लेस देन -1 हो जाता है। -2 लेस देन -1 है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सही फॉर्म है और ये भी क्या है, सही फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप देखें, इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि -2 और -1 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा है, न्यूमेरिकली, तो फिर स्टूडेंट न्यूमेरिकली में आप नेगेटिव साइन को नहीं देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि 2 जो है ना, ये क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है। समझा रही ना। तो क्वेश्चन के अंदर एक ये स्टेटमेंट के अंदर एक ये बात आई है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। -2 -1 में असल में तो -1 बड़ा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे न्यूमेरिकली कौन सा बड़ा है, तो वो कौन सा है, वो -2 है। ओके, अच्छा, तो इसमें एक ये करेंगे और दूसरी बात ये है कि इसमें हम x की वैल्यू जो हमें दी गई है यहाँ पर, वो हमने क्या करना है, इसमें लगाना है। और स्टूडेंट, ये जो कॉम्बिनेशन के जो वैल्यूज होते हैं, पास्कल टेबल इसका एक आता है, ठीक है ना, जिसमें इसका ग्राफ तकरीबन इस तरह आता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ग्राफ इस तरह आता है। इसमें क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, जब पीक पर पहुंच जाती है तो इसके बाद फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 3 - 2x सोल्यूशन स्टार्ट कर लिया आपने, रेज़ टू द पावर 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3/4, जो आपको x की वैल्यू वहाँ पर नजर आती है उसको आपने यहाँ पर लगाना है। तो 3 - 2 इंटू 3/4 आ जाएगा और होल रेज़्ड टू पावर 10 जिस तरह लिखा है उसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू 3 - स्टूडेंट, ये को और ये को कैंसिल हो गया, तो 3/2 आ गया और होल रेज़्ड टू पावर 10 है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अक्सर वो चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, a - b से a में कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्म आ जाएगा 1 - b/a, ठीक है ना। इसमें आप a कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि ऑलरेडी आपको 3 नजर आता है कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, 3 को कॉमन ले रहा हूँ। 3 कॉमन ले ले तो 1 - 1/2 और होल रेज़्ड टू पावर 10 इस तरह स्टूडेंट लिखिए, ये देखें यहाँ पर। तो ये 10 जो है 3 के ऊपर भी है, 3 रेज़्ड टू पावर 10 और इनटू 1 - 1/2 के ऊपर ये 10 ये भी आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेप आ गया है 3 रेज़्ड टू पावर 10 इंटू 1 - 1/2 होल रेज़्ड टू पावर 10। इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से। ओके, अच्छा, इसमें स्टूडेंट ये जो आपको फॉर्म नजर आता है बाइनॉमियल, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। बाकी 3 रेज़्ड टू पावर 10 जिस तरह है इसको हम उसी तरह इसके साथ लगाएंगे। ओके, अच्छा, तो अब आप देखिए टर्म है, ये टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, हमने ग्रेटेस्ट टर्म मालूम करना है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट आप देखिए, टर्म की बात हुई है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेट 1 - 1/2 होल रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू किसके बराबर लेते हैं, a + b होल रेज़्ड टू पावर n के बराबर, ताकि a b n का हमें पता चले। तो स्टूडेंट यहाँ पर a हमें मिल गया 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है, और n किसके बराबर है, वो है 10 के बराबर है। और स्टूडेंट टर्म का हमारे पास फार्मूला है कि लेट tr + 1 विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r और a रेज़्ड टू पावर n - r और b रेज़्ड टू पावर r। स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है 2 से। ओके, अच्छा, अब ये a b n की वैल्यू हमने यहाँ पर लगानी है और हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट टर्म को क्या करना है, मालूम करना है। तो अब यहाँ पर आप इसको देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कैलकुलेटर से ज़्यादा काम लेंगे तो फिर हमारा और ना इसमें से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। तो देखिए r को स्टूडेंट हम वैल्यूज देंगे कहाँ से, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं,
यहाँ पर बिल्कुल पावर 10 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 11 आएंगे। तो स्टूडेंट इसको वैल्यूज हम इस तरह देंगे, 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 एंड सो ऑन अप टू 10 तक इसको देंगे, ठीक है ना। 10 तक इसको हमने वैल्यूज दे दी है, ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम r को दे रहे हैं 0 को, पुट r इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप a b n के वैल्यू भी लगाएंगे और लेकिन r की जगह क्या लगाएंगे, r की जगह 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t 0 + 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 0। यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए n की जगह 10 लग गया हमारे पास और r का स्टार्ट हमने ले लिया 0 से। a स्टूडेंट किस के बराबर है, a यहाँ पर आप लोगों ने लिखी है, यहाँ पर आप देखिए 1 के बराबर है और 1⁻10 आ जाएगा। बाकी b के ऊपर तो क्या है, b के ऊपर r लिखे r 0 के बराबर, बहरहाल आप इसको लिख सकते हैं -1/2 0। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट हमारे पास आ गया है t1 10 कॉम्बिनेशन 0, ठीक है ना, 1⁻10 ये स्टूडेंट 1 के बराबर है और -1/2 स्टूडेंट ये भी किस के बराबर है, 1 के बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि x0 इज इक्वल टू 1 और 1⁻n विल बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास कंसेप्ट है, ऑलरेडी हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो t1 हमारे पास स्टूडेंट आ गया है 10 कॉम्बिनेशन 0 और 10 कॉम्बिनेशन 0 स्टूडेंट इसके बराबर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और आप इसको इसी तरह भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका रूल है कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 0 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय .0 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें कि n कॉम्बिनेशन 0 हमने जब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन शुरू किया था, शुरू में मैंने आपको कहा था कि n कॉम्बिनेशन 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास इससे क्या आता है, 1 आता है। तो t1 हमारे पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, ये आया है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए 1 में मैंने सिर्फ ये बाइनॉमियल केस लिया था, यहाँ पर इसके साथ 3⁻10 भी है, तो इसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा 3⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 3⁻10, ओके। तो स्टूडेंट आप इसको क्या करें, इसको आप रिप्रेजेंट करें 3⁻10। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर ज़रा चेंज दे रहा हूँ ताकि फिर पता चले कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सेकंड टर्म मालूम करते हैं। नेक्स्ट पुट r इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ये हो गया है, अब इसकी बारी है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो ये हमारे पास है t1 + 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 1 1⁻10 - 1 से आ जाएगा 9 और -1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास हो गया सेकंड टर्म t2 1⁻9 स्टूडेंट 1 के बराबर है। तो 10 कॉम्बिनेशन 1 को इसको हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं, 10 कॉम्बिनेशन 1। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 10, ठीक है। ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये, और स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इधर लग गया 2 यहाँ पर लग गया, तो इस स्टूडेंट आता है -5। तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू, एक स्टूडेंट 3⁻10 है इसके साथ, तो 3⁻10 मल्टीप्लाइड बाई -5 विच इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं कि इससे आता क्या है। तो 3⁻10 इससे स्टूडेंट आते 59049, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ, 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2952, एक साइन माइनस लगेगा इसका, और इसके बाद है कि 29 52 45, 29 52 और 45। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया क्या, इसका सेकंड टर्म आ गया है t2 स्टूडेंट हमारे पास ये बन गया है, ठीक है ना। इसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ ताकि फिर हमें इसका पता चले कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है, ओके।
अच्छा स्टूडेंट्स आर को हमने 0 दे दिया है और 1 दे दिया, इसके बाद किसकी बारी है 2 की बारी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुट आर इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है 2। तो बाकी ए बी एन की वैल्यूज आपको नीचे दी ऊपर यहाँ पर दी गई है। आर की जगह हमने क्या करना है, इसके साथ 2 को ऐड करना है। तो स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को T2 + 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आ जाएगा। ए स्टूडेंट हमारे पास 1 के बराबर है, तो 10 - 2 से क्या आता है 8 आता है। और बाकी क्या है ये बी की वैल्यू क्या है -1/2 है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आर की वैल्यू हमने 2 लगाई है, स्टूडेंट आप देखें आर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो दिस इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साथ साथ हम 10 कॉम्बिनेशन 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 2। इस स्टूडेंट हमारे पास आते हैं 42। अच्छा 42 इससे आगे, ठीक है सॉरी 42 नहीं 45, और मल्टीप्लाइड बाई 1⁸ स्टूडेंट 1 के बराबर है। बाकी स्टूडेंट आप देखेंगे ये माइनस इस 2 की वजह से खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू प्लस आएगी। 1 पावर 1 स्क्वायर से 1 आता है और 2 स्क्वायर से स्टूडेंट क्या आता है 4 आता है। ओके तो स्टूडेंट हमारे पास तीसरा जो टर्म है वो कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। एक तो 3⁻10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद, इसको साथ लिखेंगे, ठीक है ना, शुरू से आ रहे हैं। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ जाएगा कि 3⁻10 जो है 3⁻10 ये बराबर है 59,049, और इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किस चीज़ से 4 से। तो स्टूडेंट हमारे पास आता है 14,762, 14 इसके बाद में 762.25। तो स्टूडेंट तीसरा टर्म हमारे पास इस तरह आ गया T3 विच इज इक्वल टू 14,762.25। तो ये आ गई इसकी तीसरी वैल्यू T3 जो है थर्ड टर्म जो है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ रेक्टेंगल में। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी इसमें आ रही है। ओके अच्छा इसके बाद आते हैं आर को हम क्या देते हैं यहाँ पर इसको 2 देते हैं, ठीक है 2 तो दे दिया है, और इसके बाद 3 देते हैं इसको, ठीक है ना। 2 यहाँ पर हमने इसके पुट कर लिया है। तो इसके बाद अब पुट आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप T3 + 1 विच इज इक्वल टू यह आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 3, 1 के ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा 10 - 3 से 7 आता है, और -1/2 होल स्क्वायर किया जाएगा 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 10 कॉम्बिनेशन 3 को चेक करते हैं कि इससे 15 आता है कि 10 आता है, ठीक है। तो 10 कॉम्बिनेशन 3 इससे हमारे पास आता है 120, इससे आता है 120, इससे अगर 10 कॉम्बिनेशन 3 से स्टूडेंट 1⁻7 क्या है वो 1 के बराबर है, और इससे स्टूडेंट एक साइन आएगा माइनस का, -1/8 आ जाएगा। ओके तो चौथा जो टर्म है एक तो 3⁻10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ओके, और मल्टीप्लाइड एक माइनस ये हमने आगे लिख लिया है। अब 120 को अगर आप 8 से डिवाइड करें, 120 डिवाइडेड बाई 8, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आते हैं 15 क्या जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻10, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 88,5735, एक साइन आ जाएगा -88, और इसके बाद ही 5757, और इसके बाद ही 35। तो स्टूडेंट हम इसके वैल्यू को साथ साथ देखेंगे कहाँ से इसका डिक्रीज शुरू हो जाता है। फिलहाल ये इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -88 और 57, और यहाँ पर है 35, ठीक है।
ये इसका जो आगे 4 टर्म इसकी वैल्यू ये इस तरह मान कर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए इसका 5वां टर्म जो है ना वो किस चीज के बराबर आता है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं कि पुट r इज इक्वल टू 3 तक हो गई, इसके बाद 4 लगाना है, 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो यह आ जाएगा t4 + 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 4 और इसके बाद माइनस 1 रेज़ टू 4 6 आ जाएगा, 10 - 4 से 6 आता है और माइनस 4 लगाते हैं ना, तो हाँ -1/2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 5वां टर्म हमारे पास आता है 10 कॉम्बिनेशन 4 1 रेज़ टू 6 1 आता है, स्टूडेंट 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस इस 4 की वजह से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 * 4 4 2 * 8 और 8 2 * 16, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा कि 10 कॉम्बिनेशन 4 इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 210, ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करें किस चीज़ से 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 13.125 13.125, लेकिन शुरू से हमारे पास 3⁻10 भी आ रहा है, तो 3⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 13.125 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.125 और मल्टीप्लाइड बाई 3⁻10, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 775018 5 आ जाएगा 77 और इसके बाद 5018 5018 और 125 सही है। इसको छोटे यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं, ये देखिए रेक्टेंगल में ये। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ से आप वैल्यूज को देखते जाएं कि ये वैल्यू जो है ना पहले ये थी, इसके बाद न्यूमेरिकली को देखें, नेगेटिव साइन को ना देखें, इसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है ना, इसके बाद फिर ये आता है और इसके बाद यहाँ पर आ गया 77 और देखें 88 से फिर यहाँ पर 77 आ गया है, तो इसका डिक्रीज शुरू हो गया है, समझ आ रही ना। इस वैल्यू को देखिए ये, तो यहाँ से जितने भी वैल्यूज है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है आ गई, अब इसके बाद फिर डिक्रीज शुरू हो रहा है, बात की समझ आ रही है ना। तो स्टूडेंट डिक्रीज और हमने क्या मालूम कर, हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करनी है कि वो किस टर्म की है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमने मालूम करना है, ठीक है, इसका स्टूडेंट ख्याल रखें। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास आ गए हैं T4, इसके बाद इसका चूंकि डिक्रीज हो गया है तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं, तो ये इसी तरह आपको ले जाएंगे आगे, बार इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें आ सकता है, सारे टर्म इसमें कितने होंगे, n = 10 है, 11 टर्म होंगे, तो उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, सो द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज, तो वो कौन सा टर्म आ गया, देखिए T4 है, बस सिर्फ T4 को आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मालूम करना है और वो टर्म कौन सा है, वो है T4 और ये स्टूडेंट हमारा क्या है आंसर। इसके साथ आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखे तो आप लोगों ने टर्म मालूम करना है जो कि यहाँ पर उन्होंने दिया है आपको, और वो आपने मालूम कर लिया कि वो कौन सा टर्म है, वो T4 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 का, उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस एक्सरसाइज का जो बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।